जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल झूठे केसों की बाढ़ आई हुई है। शादी के समय ज्यादा उछलने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग से काम लीजिए, दिल से मत लीजिए। दिल से लिया गया काम आपको धोखा देगा। पहले जब शादी हुआ करती थी तो लड़की का जिसको दहेज बोला जाता था या स्त्री धन बोला जाता था, वो एक चारपाई के ऊपर बिछाकर लड़के वाले मतलब पूरे गांव को दिखाया जाता था, रिश्तेदारों को दिखाया जाता था। फिर एक कागज पर उसकी लिस्ट बना के साइन करके लड़के वालों को दी जाती थी। तो लड़के वाले जो बरी का सामान लाते थे वो भी अपनी एक लिस्ट बनाकर लड़के वालों को देते थे। आज जब भी आप शादी करें, पहली सावधानी ये जरूर रखें, जो भी लड़की ने सामान दिया है या जो भी लड़की पक्ष की ओर से सामान आया है, उसकी एक लिस्ट बना लें। मोस्टली शादियों में दो पक्ष बहुत मजबूत होते हैं, एक नाना का पक्ष और एक दादा का पक्ष। ये शादी में अवश्य आए होते हैं। आजकल तो शायद दादा के पक्ष कम आते हैं क्योंकि बहुओं ने बिगाड़ रखी है। फिर भी चलो, लड़की वालों से सामान की लिस्ट लीजिए। एक चाचा और एक मामा, यानी एक नाना के पक्ष से एक दादा के पक्ष से, उस लिस्ट पर दोनों के साइन करवा लीजिए विद लड़की के पिता के साथ। और इधर जो लड़के वाले देते हैं वो लड़के के नाना पक्ष की तरफ से और लड़के के दादा पक्ष की तरफ से लिस्ट पर साइन करके दे दीजिए। एक एक कॉपी ओरिजिनल आप रखिए, कॉपी उनको दे दीजिए। जो उनकी ओरिजिनल आपके पास आई है, आपकी ओरिजिनल वो ले जाएंगे, आप उसकी फोटो कॉपी रख लीजिए। एक तो लड़की के दिमाग में ये होगा कि अब झूठ नहीं बोला जा सकता कि शादी में क्या लगा। 1 लाख के 10 लाख नहीं बनाए जाएंगे और सच्चाई सबके सामने उजागर होगी। जिस तरह से झूठे केस करके 1 लाख के 10 लाख बनाए जाते हैं और लड़के को पीड़ित किया जाता है, पूरे परिवार को, उससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। ये तमाम कोर्टें, पुलिस स्टेशन सब जानते हैं कि लड़के पक्ष के ऊपर लड़की वाले अननेसेसरी धाराएं लगवा देते हैं। जो बात बननी भी होती है वो नहीं बनती, वो बिगड़ने का नहीं, टूटने की कगार पे होती है। जब लड़की अपने ससुराल पक्ष से नाराज होकर अपने मायके में चली जाए, अब नहीं जाती, पहले भी जाती थी, लेकिन आ जाती थी, बात निपट जाती थी, सुलझ जाती थी। अब इस बात को बिगाड़ने वाले कौन है? पुलिस वाले, वकील। लड़की तो कहने कुछ और जाती है लेकिन केस कुछ और बना के पेश कर दिया जाता है। लड़की पक्ष और लड़का पक्ष उतावली ना करें। लड़की अपने मायके में चुपचाप जाकर बैठ जाए। क्या मतलब है कोर्ट केस करने का? कोर्ट केस के अंदर आप सिवाय धक्के के और कुछ नहीं खाएंगे। अगर लड़की ने केस कर भी दिया है कि मेरे को ऐसा मारा गया या मेरे से दहेज मांगा गया, वो तो कह ही नहीं सकते क्योंकि वो लिस्ट दी हुई थी, उस लिस्ट के मुताबिक शादी हुई है। अब वो झूठ नहीं चलेगा। लड़की को जब अपने मायके में ही बैठे रहने दिया जाएगा, लड़की को नहीं पसंद ना सही, अपने मायके में बैठ, इसका अधिकार नहीं होना चाहिए कि केस करके पूरे परिवार को पीड़ित किया जाए। अगर कंप्लेंट होती है तो उसी शख्स के खिलाफ होनी चाहिए जिसके साथ उसकी शादी हुई है। माँ बाप और ये रिश्तेदारों को घसीटने का मतलब होता है दबाव बनाना। अब मान लीजिए कोर्ट में मामला आ ही गया, भगवान ना करे किसी का मामला कोर्ट में आए, तो वो जो लिस्ट है ना वो दीजिए। लड़की के ननिहाल पक्ष को भी कोर्ट में बुला लीजिए जिन्होंने दस्तखत किए। लड़की के दादा पक्ष के भी आदमी को बुला लीजिए जिसने साइन किए होते हैं।
शर्म के मारे वो नहीं आएंगे, केस झूठा साबित होगा और लड़की भी नहीं उनको बुलाना चाहेगी, कोर्ट में केस कम जाएंगे। तो शादी करने से पहले ये कुछ सावधानी है, बहुत मामूली सावधानी है, हर कोई इस पर तैयार हो जाएगा। लेकिन आप नहीं तैयार होते, क्योंकि आप दिल से काम ले रहे होते हैं, बहू आई है बेटी बनाएंगे। बेटी बेटी नहीं बनाना, बहू को बहू की जगह रखनी है, क्योंकि उसने आपके घर के संस्कार को चलाना है। बेटी ने नहीं चलाना, बहू ने चलाना है। बहू ही आपके घर के संस्कारों को आगे चलाती है। ये कुछ सावधानियां हैं छोटी छोटी, आप ये ध्यान रखिए। ये चीजें इस पक्ष में किसी भी वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष को कोई दिक्कत नहीं होगी लिस्ट देने में। मैं इतना कहना चाहूंगा, कृपया ये सावधानी जरूर रखें। आपके लड़के की शादी नहीं हो रही, जल्दबाजी में कोई भी अनशंट लड़की पसंद करके मत कीजिए। और एक ये जो बिना दहेज के शादी करते हैं, हमने तो मंदिर में शादी की थी जी, गरीबों को पूड़ी हलवा खिला दिया, चल बहुत गरीब हैं, ऐसी शादी कदापि मत कीजिए। 4 रिश्तेदार बुलाइए। अगर आपने शादी मंदिर की सोच लिया है, लड़की वाले बहुत गरीब हैं, कोर्ट में चले जाइए ना, मंदिरों में शादी बंद कीजिए। मंदिर की शादी आपको बहुत भारी पड़ेगी, किसी गरीब के किया हुआ भला आप मारे जाओगे, ये आपके दिल का काम है, दिमाग से लीजिए। जब आपने लेना कुछ नहीं है, शादी में करना कुछ नहीं है, घर से रोटी खा के जाना है और वहां वापस घर आके खानी है, तो कोर्ट में जाके शादी कीजिए। शादी न्यायालय में कीजिए। अगर करनी है तो जिस तरह धूमधाम से सारे रिश्तेदार आते हैं, नाना पक्ष और दादा पक्ष, वो जो लिस्ट होती है ना सामान की दी हुई, वो जरूर लें और साइन जरूर करवाएं। एक लिस्ट अपनी भी दे दें कि आपने क्या दिया है, बुरे वक्त में काम आएगा। जय हिंद।